हेलो स्टूडेंट्स, इस वीक आपने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट. सो वी डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स वन बाय वन. फर्स्टली वी डिस्कस कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस जो है वो नाम से ही आपको पता चल रहा है. कॉस्ट मतलब किसी चीज को खरीदने की जो वैल्यू होती है. तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? वो प्राइस जिससे हम कोई भी आइटम या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज हम खरीदते हैं, तो उस प्राइस को क्या कहेंगे हम? कॉस्ट प्राइस. जैसे सपोज आपने कोई एक नोटबुक खरीदी और वो है 20 रुपीज की, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो नोटबुक का क्या होगा? 20 रुपीज. ऐसे यहाँ पर आपके पास क्या है? सेलिंग प्राइस. सेल मतलब बेचना. तो वो प्राइस जिसमें हम किसी भी चीज को बेचते हैं, जो वो प्राइस होगा वो कौन सा प्राइस होगा? सेलिंग प्राइस. जैसे आपने अभी नोटबुक खरीदी थी, तो जो शॉपकीपर ने जब आपको नोटबुक दी तो वो 20 रुपीज जो है वो शॉपकीपर के लिए तो सेलिंग प्राइस हो गया और आपके लिए क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस. ठीक है. या फिर आप इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे कोई शॉपकीपर है वो होलसेलर से कोई भी चीज खरीद के आ रहा है, जैसे कॉपीज ही हैं, अगर वो होलसेलर से खरीद के आ रहा है तो उसे 9 रुपीज की अगर एक कॉपी ली उसने और उसने शॉप पर आने के बाद आपको बेची 15 रुपीज की, तो जो 9 रुपीज है, जो शॉपकीपर ने 9 रुपीज की होलसेलर से खरीदी, तो 9 रुपीज उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया और आपको 15 की उसने बेच दी, तो 15 रुपीज शॉपकीपर के लिए क्या हुआ? सेलिंग प्राइस. क्लियर है? अब यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट मतलब इन लेमैन टर्म अगर हम देखें तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? फायदा. एंड लॉस का मतलब क्या होता है? नुकसान. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो शॉपकीपर है उसने होलसेलर से 9 रुपीज की एक नोटबुक खरीदी थी और आपको 15 की सेल की, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि उसे क्या हुआ? फायदा. दैट मीन्स प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट. जैसे यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो 15 था नोटबुक का और कॉस्ट प्राइस क्या था? 9. तो सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या दिखा? प्रॉफिट. तो ये तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया. ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आपने सॉल्व किए भी होंगे, तो उसमें आपने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो जो लॉस है, लॉस का मतलब क्या होगा? नुकसान. नुकसान कब होगा? जब हम कोई भी चीज ज्यादा प्राइस में खरीदेंगे और कम प्राइस में बेचेंगे, तो वो तब उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? लॉस. तो लॉस का फॉर्मूला आपने देखा होगा, वो क्या था? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. क्लियर है? अब इन दोनों कंडीशंस के अलावा एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितने रुपए में खरीदा और उतने रुपीज में ही बेच दिया. तो उस कंडीशन में क्या होगा? सीपी और एसपी दोनों क्या होंगे? इक्वल. सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस. तो वो कंडीशन कैसी होगी? नो प्रॉफिट नो लॉस. क्लियर है? किसी क्वेश्चंस में आपको कहा जाएगा कि फाइंड आउट प्रॉफिट एंड फाइंड आउट लॉस, तो आप वो इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके निकाल सकते हो. और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज. परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है. परसेंटेज का आपको कॉन्सेप्ट आपको लास्ट वीक मैंने क्लियर किया था. तो यहाँ पे प्रॉफिट के साथ परसेंटेज लगा हुआ है, तो परसेंटेज लगा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको ऑब्वियसली 100 दिखेगा. और प्रॉफिट परसेंट, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. ये कॉस्ट प्राइस सेम ही रहेगा. अगर आपके पास लॉस है तो यहाँ नीचे सीपी ही रहेगा, यहाँ 100 ही रहेगा, बस चेंज किया जाएगा. यहाँ प्रॉफिट की जगह जो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? लॉस. तो आपको ये दो फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. इतनी चीज आपने देखी थी प्रॉफिट एंड लॉस में. इसके बाद आपके पास नया कॉन्सेप्ट आया था इंटरेस्ट. इंटरेस्ट को आपने हिंदी में अगर सुना होगा तो आप उसको बोलते हो ब्याज. तो इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा कि जैसे सपोज यहाँ पे दो टर्म्स यूज होंगी, एक होगा लैंडर और एक होगा बोरोअर. बोरोअर का मतलब, बोरो का मतलब आपको पता है कि कोई भी चीज लेना. ठीक है? तो बोरोअर मतलब जैसे मान लो मैंने किसी से 2000 रुपीज लिए, तो आई एम अ बोरोअर. और जिससे लिए तो वो क्या बन जाएगा? लैंडर.
तो आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स होंगी, लैंडर एंड बोरोअर। बोरोअर जो होगा वो अमाउंट लेने वाला पर्सन होगा, और लैंडर जो होगा वो अमाउंट लेंड करने वाला। लेंड मीन्स देने वाला, ठीक है। तो आपके पास दो टर्म ध्यान रखनी है, लैंडर एंड बोरोअर। तो इसके बाद आपने तीन सिंबल्स देखे होंगे, PIART, ये चीजें देखी होंगी। तो P क्या है? P को आप यहां बोलोगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैंने अगर किसी से 2000 रुपीज लिए हैं, तो वो 2000 रुपीज मेरा कौन सा अमाउंट होगा? प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर है? और इंटरेस्ट, अब आपने सुना होगा अपने फादर से या किसी भी बड़े लोगों को बात करते हुए कि इतने रुपए हमने बैंक में रखे, इतने इंटरेस्ट पे हमें वापस मिलेंगे, इतना इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट मतलब हमें कुछ एक एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ती है। तो एक्स्ट्रा मनी जो पे करनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, जिसको आई से यहाँ पे डिनोट किया जाएगा। और आपको मैंने कहा कि एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ेगी। जैसे मैंने 2000 रुपीज किसी से लिए और उस पर कुछ 1% इंटरेस्ट लग रहा है मान लो, तो जब मैं और कुछ एक मुझे टाइम लिमिट वो देगा कि इतने टाइम के बाद आपने मुझे 2000 रुपीज वापिस करने हैं विद 1% इंटरेस्ट। तो 2000 रुपीज के मुझे कितने रुपीज देने पड़ेंगे वापस? 2000 तो हमें देने पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? 1%, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मतलब प्लस, तो टोटल अमाउंट आपको क्या देना पड़ेगा? जो आपने लिया था, जितने रुपीज आपने किसी से उधार लिए थे या बोरो लिए थे, उसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो वो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल अमाउंट, ठीक है। फिर अगर आपको कहें कि इस कंडीशन में तो आपके पास जो इंटरेस्ट था वो गिवन था, तभी आपने टोटल अमाउंट का फॉर्मूला लगाया P+I। इन अ कंडीशन, ये भी पॉसिबल केस है कि आपको कहा जाए कि इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, तो आपके पास एक फॉर्मूला है PRT डिवाइड बाय 100। यहाँ पर P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, जो आप किसी से मनी बोरो कर रहे हो। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने अभी इस एग्जांपल में 1% लिया था, तो यहाँ पे R क्या हो गई? 1। टाइम मतलब कितने टाइम के लिए आपने उनसे उधार लिए हैं, तो वो क्या हो गया? टाइम। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। दैट इज ऑल अबाउट सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहीं तक बच्चों आपका यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपका जो होमवर्क है वो मैंने आपको ऑलरेडी कल ग्रुप में डिस्कस किया था। यूनिट 1 आपको कंप्लीट करना है, आफ्टर दैट यूनिट 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।